हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट के बारे में। देखिए, ग्रुप डी में अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा इसमें एक पोस्ट आती है असिस्टेंट टीआरडी की, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होती है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ये पोस्ट आपको मिल जाती है ग्रुप डी में तो आपको क्या क्या काम करना रहता है, यहाँ पर प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है, सैलरी कितनी ज़्यादा होती है बाकी पोस्ट से, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और देखिए, यूट्यूब पर मैंने देखा है असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट के बारे में किसी ने भी ठीक से जानकारी नहीं दी है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जो है आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता दूं। यहाँ पर एक वेबसाइट है www.pdfmandi.com। अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं और अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट से फ्री में पीडीएफ मिल सकते हैं। देखिए, जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ग्रुप डी के लिए आपको एक अलग से सेक्शन मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021। बाकी यहाँ पर कुछ और बुक्स भी अपलोड की गई हैं, तो आप लोग इनका लाभ ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जीके से जुड़े हुए बहुत सारे पीडीएफ फ्री में मिल सकते हैं, तो आप लोग जाकर इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट होती है ग्रुप डी में, पहले तो टीआरडी की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब होता है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर B1 रिक्वायर्ड होता है। अब मान लीजिए आपको ग्रुप डी में जो है टीआरडी की पोस्ट मिल जाती है, तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी में जो अधिकतर पोस्ट है वो हेल्पर की पोस्ट है। तो यहाँ पर टीआरडी डिपार्टमेंट में अगर आपको असिस्टेंट हेल्पर की पोस्ट मिलती है तो बेसिकली आपको 3 डिपार्टमेंट में काम करना हो सकता है, यानी कि जो टीआरडी है वो आगे 3 सब डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पहला आपका यहाँ पर पीएसआई का मतलब क्या है, पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। देखिए, आप लोगों को पता है जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेन है उनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए पावर हाउस भी बने हुए होते हैं। तो उन पावर हाउस में जो है आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है। अब देखिए, उन पावर हाउस में क्या है, आपके टेक्नीशियंस भी काम करते हैं, वहां पर जो है आपके जेई भी काम करते हैं। तो आपको एज अ असिस्टेंट वहां पर काम करना होता है। बेसिकली पावर हाउस में छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, आपको जो है अपने टेक्नीशियन के साथ काम करना होता है। कोई प्रॉब्लम अगर वहां पर आ जाती है, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको हेल्प करनी होती है। ठीक है, पावर हाउस की मेंटेनेंस का काम होता है, सप्लाई को जो है बनाए रखना ये आपका काम रहता है, सप्लाई की मेंटेनेंस आपको देखनी होती है। तो ये सारे काम आपके पीएसआई में रहते हैं। दूसरा जो इसमें सब डिपार्टमेंट होता है वो ओएचई होता है। ओएचई का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। देखिए, जितनी भी आपकी तारें लगी हुई होती है, आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आपकी ट्रेन के ऊपर जो बैरल लगा हुआ होता है वो उससे टच होता है, तो जितनी भी वो वायर्स होती है उन सभी वायर्स की मेंटेनेंस या उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको देखना यहाँ पर इस वाले डिपार्टमेंट का काम होता है, ओएचई का, यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट। इसमें जितने भी आपकी वायर्स होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जहां से वो जॉइंट होते हैं, कोई जॉइंट तो खराब नहीं है, कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, इनकी मेंटेनेंस यहाँ पर जो है करनी होती है। अगर आपको ओएचई डिपार्टमेंट मिलता है, यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट में अगर आपको जॉब मिलती है, तो यहाँ पर देखिए 30 से 50 किलोमीटर तक का एरिया दिया जाता है। उस एरिया में जितनी भी आपकी वायर्स होती है उन वायर्स की मेंटेनेंस का काम यहाँ पर रहता है। अगर कहीं पर ब्रेक डाउन हुआ है तो इमरजेंसी में भी आपको बुलाया जा सकता है, तो वो सारा काम यहाँ पर रहता है। ठीक है, 20 से 25 मेंबर की यहाँ पर जो है टीम होती है, वो टीम यहाँ पर काम करती है। प्रॉपर आपको जो है यहाँ पर व्हीकल दिया जाता है, सारे इक्विपमेंट दिए जाते हैं, तो काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता है। और देखिए, इस वाली पोस्ट में क्या होता है, कई बार आपका काम 2 घंटे में भी खत्म हो सकता है और कई बार आपको जो है 8-8, 9-9 घंटे भी काम करना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। तीसरा यहाँ पर डिपार्टमेंट होता है आरसी, यानी कि रिमोट कंट्रोल। देखिए, यहाँ पर आपकी ड्यूटी हेडक्वार्टर में लग सकती है, और आई थिंक जो उसका हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में है, लेकिन यहाँ पर मेनली जो चांसेस रहते हैं वो ये 2 पोस्ट मिलने के आपको रहते हैं। बाकी यहाँ पर 3 सब डिपार्टमेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम है, तार है, जितने भी इक्विपमेंट है, आपका पावर हाउस है, उन सभी की मेंटेनेंस करना और उनको जो है प्रॉपर चलाते रहना, यही यहाँ पर इस डिपार्टमेंट का काम रहता है। अब बात करते हैं अगर प्रमोशन की, तो देखिए मैं आपको बता दूं इस वाली पोस्ट में प्रमोशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। देखिए, अगर आप ग्रुप डी पर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं बेसिकली प्रमोशन लेने के। एक आपका यहाँ पर सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, यानी कि जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं, आप सीनियर बनते रहते हैं, तो उसके आधार पर आपका प्रमोशन होता है। और दूसरा आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा होता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, आप लोग एलडीसी और जीडीसी दोनों एग्जाम दे सकते हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो आपका एलडीसीई है, इस एलडीसी के द्वारा इस वाली पोस्ट पर बहुत आसानी से आपको प्रमोशन मिल जाती है। और देखिए, अगर आप ग्रुप डी पर ज्वाइन करते हैं तो पहला प्रमोशन आपको यहाँ पर मिल सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर। उसके बाद जो दूसरा प्रमोशन मिलेगा टेक्निकल ग्रेड 2 की पोस्ट पर, फिर टेक्निकल ग्रेड 1 की पोस्ट पर। अगर उसके बाद भी आपको प्रमोशन मिल जाता है तो आप एमसीएम बन सकते हैं, यानी कि इसको जो है सीनियर टेक्नीशियन भी कहा जाता है। और अगर फिर से आपको प्रमोशन मिलता है तो जेई से लेकर आप लोग एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक भी जा सकते हैं। तो देखिए, इस वाले डिपार्टमेंट में जो आपका प्रमोशन है उसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर ड्यूटी आवर की मैं बात करूं तो 8 to 9 आवर्स का यहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग रहता है। और देखिए, कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपका काम 2 घंटे 3 घंटे में भी खत्म हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, आपको इमरजेंसी में कभी भी बुलाया जा सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है, कहीं पर ब्रेक डाउन हो गया है, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इमरजेंसी में आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। और जो यहाँ पर दिन की शिफ्ट होती है वो नॉर्मली सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहती है। बाकी देखिए, यहाँ पर आपको जो है नाइट में भी काम करना पड़ सकता है। इमरजेंसी में आपको अगर बुलाया जाएगा तो आपको 2 बजे 4 बजे किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है।
उसके बाद अगर बात करूं अलाउंसेज और सैलरी की, तो देखिए इस वाली पोस्ट में आपको सैलरी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। और सैलरी अच्छी मिलने का जो कारण है, एक तो क्या है कि देखिए अगर आपको इमरजेंसी में नाइट में ड्यूटी करनी होती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलता है, जो यहाँ पर एक सैलरी बूस्टर का काम करता है। इसी तरह से देखिए इस वाली पोस्ट में ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि देखिए 30 से 50 किलोमीटर के एरिया में जो है आपको काम करना होता है, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस इस जॉब में सबसे बड़ा सैलरी बूस्टर साबित होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है। हालांकि किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है या टाइमिंग के अकॉर्डिंग वेरी करता है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। यहां पर आप समझ लीजिए कि नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस जो ब्रेकडाउन अलाउंस होता है, मान लीजिए इमरजेंसी में आपको बुला लिया गया है रात को, तो उसके लिए भी आपको अलग से अलाउंस मिलता है। कहीं ब्रेकडाउन हो गया है, उसमें आपको बुलाया गया है, तो वहां पर आपको अलाउंस मिलता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर जो है इसकी सैलरी को बहुत इंक्रीज कर देती है। और अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल सैलरी आपको जो है 28 से 30 हजार के करीब मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल डीए भी 28% हो गया है, तो डीए बढ़ने के बाद जो है अच्छी खासी सैलरी आपको इस पोस्ट में मिल जाएगी। अगर हॉलीडेज की बात करता हूं तो वीक में आपको एक ऑफ मिलता है, जो सभी ग्रुप डी पोस्ट में मिलता ही है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो छुट्टी है, यानी कि अगर आपको कैजुअल लीव या कोई अदर लीव आपको चाहिए तो इजीली आपको लीव मिल जाती है। इसका कारण क्या है, देखिए जिस पोस्ट में भी यहाँ पर ज्यादा लोग काम करते हैं, यानी कि ग्रुप में काम करते हैं, वहां पर छुट्टी मिलना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आपस में मैनेज करके जो है आप लोग छुट्टियां ले सकते हैं। और जैसे अगर बात करूं गेटमैन, पॉइंट्समैन की पोस्ट की, तो वहां पर मैन पावर थोड़ी कम होती है, तो वहां पर छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वाली पोस्ट में जो है आपको हॉलीडेज भी आराम से मिल सकते हैं। सैलरी भी इस वाली पोस्ट में बहुत अच्छी रहती है। ड्यूटी टाइमिंग भी आपका जो है लगभग फिक्स ही रहता है, दिन में ही आपको काम करना होता है। कई बार आपको जो है इमरजेंसी में रात को भी काम करना हो सकता है। प्रमोशन का यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। और बाकी वर्क प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है, ज्यादा रिस्की भी पोस्ट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि जो आपका ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की जो पोस्ट है वो रिस्की होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर इक्विपमेंट आपको मिलते हैं, इक्विपमेंट से अगर आप लोग काम करते हैं तो कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पोस्ट बहुत ही अच्छी है। बाकी देखिए अगर आप भी किसी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं पहले उसी का वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैं एक एक करके सारी ही पोस्ट के जो है जॉब प्रोफाइल आपको बताने वाला हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।